अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम लोग जानना चाहते थे कि दुआ ज़हरा घर से क्यों भागी थी, कैसे भागी थी। आखिर 14 साल की बच्ची कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती है। नाज़रीन, हम सब लोग बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। हम सब के घरों में बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारी वो बच्चियां जिनकी उम्रें 12 साल, 13 साल या 14 साल की हों, इस उम्र की बच्चियां इस उम्र में भी अपनी वालदा के साथ ही सोती हैं, अपनी माँ के साथ ही सोती हैं। वो अकेली नहीं सोती, क्योंकि 10 साल से लेकर 14 साल तक ये उम्र भी अभी बचपन की ही होती है। इस उम्र में भी बच्चा बच्ची अपनी माँ के साथ लाड प्यार करता है और माँ बाप अपने बच्चे बच्ची के साथ लाड प्यार करता है। 12-14 साल का बच्चा या बच्ची वो इतना मचोर भी नहीं होता कि वो अकेला बाजार से जाकर 500,000 रुपए का सामान भी खरीद सके। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता था कि जो 12-14 साल का बच्चा या बच्ची जिस उम्र में अभी तक इन बच्चों को अच्छे तरीके से अपने नाक पहुंचने का भी पता नहीं होता, तो दुआ ज़हरा को 11 साल की उम्र में एक लड़के से मोहब्बत कैसे हो गई, और फिर दुआ ज़हरा 3 साल बाद 14 साल की उम्र में घर से भाग कैसे गई और एक अनजान लड़के से शादी कैसे कर ली। छोटा बच्चा या बच्ची तो अपने मोहल्ले में किसी दूसरे के घर नहीं जाता, तो दुआ ज़हरा कराची से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर कैसे आ गई। आखिर कैसे एक 14 साल की बच्ची का जिगरा, उसका दिल 50 साल की औरत के बराबर हो गया। कैसे एक मासूम लड़की ने, इतनी छोटी सी लड़की ने इतना ख़तरनाक फ़ैसला किया कि इस तरह का फ़ैसला तो कोई 50 साल की औरत भी ना कर सके। दुआ ज़हरा ने कैसे अपने माँ बाप को, अपनी छोटी छोटी बहनों को, अपने सारे ख़ानदान को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, वो भी एक ऐसे लड़के की खातिर जिसे वो जानती नहीं है। सिर्फ पबजी पर दोस्ती हुई, पबजी पर प्यार हुआ और पबजी पर मोहब्बत हो गई। नाज़रीन, इन सारे सवालों के जवाब आपको दुआ ज़हरा की वालदा, दुआ ज़हरा की माँ खुद देगी। आप ये दुआ ज़हरा की वालदा का एक वीडियो क्लिप देखें, बाद में मैं आपको सारी तफसील से आगाह करता हूँ। खैर, हमारा माहौल तो जो नहीं है, सबका ही, तमाम बहन भाई जितने भी हम लोग हैं, हमारा जो रहन सहन है वो बहुत मॉडर्न है। हमने भी अपने बच्चों के साथ यही रवैया रखा। जी तो नाज़रीन, आपने दुआ ज़हरा की वालदा की बात सुनी, जिसमें वो फरमा रही हैं कि हमारे घर का माहौल बिल्कुल मॉडर्न था। हम सब लोग ओपन माइंडेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कभी अपने बच्चों पर पाबंदियां नहीं लगाई, हमने कभी बातों से कीड़े नहीं निकाले। नाज़रीन, ये इंटरव्यू दुआ ज़हरा के घर से भागने के बाद उसकी मां ने एक यूट्यूबर को दिया था। नाज़रीन, दुआ ज़हरा की मां का ये छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि आप खुद अपने कानों से दुआ ज़हरा की मां की बातें सुने, ताकि आपको मेरी इन बातों पर यकीन हो जाए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे में एक बहुत ही घटिया सोच पाई जाती है जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी की तबाही की जिम्मेदार है। हम तमाम लोग खुद और हमारे बच्चे, हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसी घटिया सोच की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि सारी प्रॉब्लम्स और तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार ये एक नुक्ता है। वो नुक्ता क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझाने के लिए बात को मज़ीद आसान कर देता हूँ। नाज़रीन, आज की इस दुनिया में जिस माशरे में हम जी रहे हैं, अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द किसी का मुंह, किसी का चेहरा लाल सुर्ख होता देखें, तो हम अपना मुंह, अपना चेहरा खुद अपने हाथों से थप्पड़ मार मार कर लाल कर लेते हैं कि इसका चेहरा लाल क्यों है, मेरा चेहरा लाल क्यों नहीं। भले उस बंदे का चेहरा अच्छा खाने पीने से लाल हुआ हो या किसी बीमारी की वजह से लाल हो, लेकिन हमने दूसरे की तरफ देखकर वैसा बनना ज़रूर है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे में, हमारे घरों में हम लोग एक दूसरे की तरफ देखकर अपने अपने घर बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग वो काम नहीं करते जो हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होता है, हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतर होता है।
हमारी शर्मो हया हमारी इज्जत के लिए बेहतर होता है, बल्कि हम वो काम करते हैं जो आजकल की मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में ट्रेंड कर रहा होता है। हर बंदा एक दूसरे से आगे बढ़ रहा है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए। नाजरीन, अगर हमारे ख़ानदान में से किसी बंदे ने अपनी बच्ची या बच्चे को टच मोबाइल लेकर दे दिया, तो फिर हमारी कोशिश भी होती है और हमारे बच्चों की ख्वाहिश भी होती है कि अगर उसके बाप ने 20,000 का मोबाइल लेकर दिया है तो हम कम अज़ कम 40,000 का तो अपने बच्चे बच्ची को मोबाइल लेकर ज़रूर दें। अगर किसी ने अपने घर डिश केबल LED लगा ली तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस बंदे से डबल साइज़ की LED अपने घर में लगवाएं। अगर किसी दूसरे बंदे ने अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ने के लिए लाहौर इस्लामाबाद किसी हॉस्टल में भेज दिया तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को इस्लामाबाद से भी आगे कहीं भेजें। अगर किसी दूसरे बंदे के घर वाईफाई इंटरनेट लग गया तो हमारी कोशिश होती है कि हम उससे भी अच्छा वाईफाई अपने घर में लगवाएं। अगर किसी दूसरे बंदे ने अपनी लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ और डिप्लोमे करवाएं। अगर किसी दूसरे बंदे ने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद किया हुआ हो, हम देखते हैं कि उसने कभी अपनी औलाद को रोका नहीं, टोका नहीं, उसने अपनी औलाद को बड़े लाड प्यार से रखा हुआ है, तो आप उस बंदे से डबल आज़ादी अपनी औलाद को देते हैं। अगर किसी ने अपने बेटे को होंडा 70 मोटरसाइकिल खरीद दी तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी औलाद को 125 लेकर दें। अगर किसी ने 125 खरीद दिया तो हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी खरीद कर दें। हमने कभी ये सोचा है कि जिस बंदे की ज़िंदगी की आप नकल कर रहे हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, बकरी के बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, अगर उसके इन सब कामों का रिजल्ट नेगेटिव निकला, उसका अंजाम बुरा निकला, तो फिर आपका अंजाम भी बुरा ही होगा, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग से सोचकर कुछ नहीं किया कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही था और क्या गलत था। आप तो बस दुनियादारी के मॉडर्न तरीकों को फॉलो करते रहे, आप तो दुनिया के पीछे भागते रहे। अगर वो दुनिया जिसके पीछे आप चल रहे हो, अगर वो दुनिया कुएं में गिरेगी तो फिर आप भी कुएं में ही गिरेंगे। आज का इंसान अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करता, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। जैसा किसी ने कह दिया बस उसके पीछे चल दिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपनी सारी मखलूकों से आला बनाया है, लेकिन हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे एक जानवर जिधर चल पड़ता है बाकी जानवर भी उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ते हैं। चाहे वो जानवर समंदर में ही छलांग लगा दे तो बाकी जानवर भी उसके पीछे समंदर में छलांग लगा देते हैं। वो भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि वो तो मर रहा है, हम क्यों उसके पीछे छलांग लगाकर मरें, क्योंकि वो जानवर हैं। नाज़रीन, हमारा मसला ये है कि अगर आज के दौर में किसी को नेक सलाह दो कि भाई अपनी लड़की को पर्दा कराओ, वो जवान हो चुकी है, अपनी लड़की को हिजाब करवाओ, अपनी लड़की को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पर्दे की तलकीन करो, हिजाब की तलकीन करो, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को थोड़ी तमीज़ सिखाओ, उनकी तरबियत करो, उनको अच्छे बुरे का फ़र्क समझाओ, उनकी ज़िंदगियों पर नज़र रखो, उनको इतनी आज़ादी मत दो। घर में टीवी, केबल, LED डिश, फिल्में, ड्रामे, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से परहेज़ करो। इन सब चीज़ों से आजकल के बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अपनी औलाद की तरबियत करो, उन पर नज़र रखो। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। नाज़रीन, ये सारी बातें आप जिसको भी बोलेंगे वो आपको आगे से जवाब यही देगा कि भाई साहब आप किस ज़माने की बातें कर रहे हैं, ये 2022 है। आजकल के बच्चे अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले खुद करते हैं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमने अपने बच्चे बच्चियां बड़े लाडले रखे हुए हैं, वो बात अपने मुंह से बाद में निकालते हैं, हम उस बात को पूरा पहले कर देते हैं।
और ये जो आप पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं कि अपनी औलाद को इतनी आज़ादी मत दो, ये बातें पुराने वक्तों में हुआ करती थीं, जब ज़माना जाहिलियत हुआ करता था। उस वक्त लोगों की छोटी सोच हुआ करती थी, तकियानुसी बातें हुआ करती थीं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा लिबास मत पहनो, वैसा लिबास मत पहनो, उससे ना मिलो, इससे ना मिलो। ये सारे काम छोटी सोच वाले लोग करते थे। ऐसे लोग जाहल, अनपढ़ और पुराने ख्यालात वाले होते हैं, जो अपनी औलादों पर पाबंदियां लगाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं, मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। तो नाज़रीन, ऐसे ओपन माइंडेड लोगों के साथ, मॉडर्न लोगों के साथ फिर वही कुछ होता है जो दुआ ज़हरा के साथ हुआ। दुआ ज़हरा की माँ भी यही बात बता रही थी कि हम मॉडर्न लोग हैं, हम ओपन माइंडेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने कभी अपनी औलादों पर पाबंदी नहीं लगाई, हमने कभी रोक टोक नहीं की। तो नाज़रीन, इसी वजह से उनकी बेटी 4 साल उनके नाक के नीचे इंटरनेट पर ज़हीर से मोहब्बत करती रही, प्यार करती रही, शादी के वादे करती रही, जीने मरने की कस्में खाती रही। 4 साल ये मुसलसल उनकी नाक के नीचे होता रहा। वालदैन की आज़ादी की वजह से उन लोगों को ये तक पता ना चला कि हमारी लड़की किसी लड़के से घंटों घंटों बात करती है। और नाज़रीन, फिर वही ओपन माइंडेड वाली लड़की घर से भाग जाती है और ज़हीर से शादी कर लेती है। और 4-5 महीने से ये ओपन माइंडेड फैमिली अपनी उस आज़ाद लड़की को ढूंढ रही है। और जो 5 महीने ज़माने की बदनामी देखी वो अलग। नाज़रीन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी अपनी औलादों को जेलों में बंद कर दो, लेकिन आज़ादी की भी कोई हद होनी चाहिए। आप अपनी औलाद को ऐसी आज़ादी मत दें कि कल को आपका लड़का किसी की बेटी या किसी की बहन को उसके घर से भगा लाए और दूसरी तरफ आपकी बेटी किसी लड़के के साथ घर से भाग जाए। ये आज़ादी नहीं है, ये बदनामी है, ये बेहयाई है। नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है कि आपने मॉडर्न बनना है, ओपन माइंडेड बनना है, या अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थोड़ा पुराने ख्यालात वाला बनना है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।